Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अच्छे से देख लिया है और तभी बेटा आपको ये थर्ड लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको थोड़ा रिकैप देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे सिस्टम का निकाला था जिसमें पार्टिकल्स फैले हुए थे, यानी कि डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, स्कैटर्ड, राइट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा, ये मान लेते हैं एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास लेते हैं m1, ये कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस की खास बात क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक और पार्टिकल है m2, ओके, और ये कितने डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे है, ओके। एक और मान लेते हैं थर्ड पार्टिकल है m3, ये कितने डिस्टेंस पे है, r3 डिस्टेंस पे है, सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है? इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn। अब इसमें तो 3 ही पार्टिकल है, अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं तो m3 r3 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस सिस्टम का। लेकिन बेटा सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर सिस्टम को ऐसे डील नहीं किया जा सकता, राइट। कई सिस्टम में पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि उनको ऐसे लोकेशन देना, उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने इंटीग्रेशन का यूज किया था। बेटा सेकंड लेक्चर आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता और आपके दिमाग में नए आइडियाज आने शुरू नहीं होते, राइट। उसको अच्छे से समझना है, उसको देख के आपको ये लगेगा ओके, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ इस एक्सिस के अबाउट। तो ऐसा कुछ जब तक नहीं होने लगता तब तक आपने वो अच्छे से लेक्चर नहीं देखा है, ओके। सो ये फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस तरह के सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली। सेकेंड लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर जगह पे पार्टिकल्स हैं, जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट की थी। तो पहले हम लिखते हैं कौन कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट की थी। बेटा सेकेंड लेक्चर जो था उसके अंदर भी हमने इंटीग्रेशन यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी। लेकिन कई बार बेटा इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, कुछ टाइम सेविंग थ्योरम्स हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम्स जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन से निकालोगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इन थ्योरम्स को अच्छे से समझ लो तो काफी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से और इजीली और कम टाइम में निकल जाएंगे, राइट। अगेन मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन से निकल नहीं सकता। और जो लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिक्स सीखना चाहते हैं उनको वो सोचना भी चाहिए कि इंटीग्रेशन से क्यों नहीं निकल रहा, या निकलेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब आपको सोचना है उसके बारे में। लेकिन ये बेटा थ्योरम्स जो है वो हमारा काम काफी इजी कर देंगी, राइट। लेट अस सी। सबसे पहले मैं जो सेकंड लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे वो एक बार लिखता हूं, कौन कौन से निकाले थे, ओके। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, ये इसके अबाउट। ये एक्सिस कौन सी है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये रिंग हो गया बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, क्या आया था, mr स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट, ओके। r क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ द रिंग, एंड m क्या हो गया, इस रिंग का मास। सेकेंड था डिस्क, ओके, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है बेटा आपकी, इसकी रेडियस है r और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr स्क्वायर बाय 2।
बेटा आपको ये फील हो जाना चाहिए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम आना ही था। सर क्यों? क्योंकि देखो मास दोनों का सेम है, लेकिन रिंग के अंदर मास सारा का सारा रिम के ऊपर है, यानी कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, लेकिन इसमें कुछ मास पास भी है। तो बेटा जो एम आर स्क्वायर निकाल के आप ऐड कर रहे हो तो उनकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि कुछ मास आर से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट? तो इसीलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया। ओके, थर्ड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रॉड का। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट निकाला था बेटा, दोनों में लिखूंगा ये रॉड है। और रॉड मैंने आपको बोला था रॉड की बाकी डायमेंशंस निग्लेक्ट की जाती है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस रॉड की इस थिकनेस को नहीं लिया जाता, राइट? कई बार वो क्वेश्चन में लिख भी देते हैं बेटा रॉड की अ रॉड ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, बट अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपको याद रखना है रॉड मतलब एक लाइन। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा ml²/3। ये इसकी L लेंथ हो गई और मास इसका हो गया m। ओके, फोर्थ रॉड का ही, लेकिन एक्सिस चेंज कर दी थी हमने। एक्सिस मान लो ले लेते हैं आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था ml²/12, राइट? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस, राइट? मैं आपको ये एक्सिस दिखा भी देता हूं बेटा। अगर मान लेते हैं ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बेटा ये एक्सिस है, ये जिस एक्सिस को मैंने पकड़ा हुआ है इसके अबाउट रिंग रोटेट करेगी। सर ये बाकी दो क्या है, वो मेरे को सपोर्ट तो देना ही था इसलिए लगाए हैं, बट अदरवाइज ये एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला रिंग का, राइट? अब अगर ये डिस्क होती, यानी कि देखो बेटा अच्छे से, आई होप आपको दिख रहा है, ये आपका रिंग है ऐसे, ये आप देख लो सामने से देखो, तो ये रिंग इसके अबाउट घूम रही है, राइट? ये आप देख सकते हो। तो आप भी बेटा थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किया करो ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए। कोई टाइम नहीं लगता बेटा, 5-10 मिनट मुझे इसको लगेगा करने में, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग के, अब इस एक्सिस को क्या बोलेंगे सर? पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अब आप देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये रिंग का प्लेन है, इसके साथ रिंग, ये एक्सिस ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ओके, उसके बाद बेटा ये रॉड आ गई आपके, हमने रॉड के भी दोनों रिजल्ट लिख लिए हैं। और हमने कौन से रिजल्ट निकाले थे? और हमने रिजल्ट निकाले थे, मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा ये यूज होने हैं, आज हम ये को यूज करेंगे। उसके बाद हम हॉलोस्फेयर, फिफ्थ हो गया आई थिंक, हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर अबाउट द डायमीटर, ये हॉलोस्फेयर है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। बेटा स्फीयर मतलब एक जैसे बॉल हो गया आपका, फुटबॉल हो गया बेटा, ये आपका सर्कल है, ये रिंग है, देखो इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, लेकिन अगर इसकी जगह एक बॉल होती, ये लाइन अगर मैं बॉल से पास कर देता तो वो आपकी क्या बन जाती? स्फीयर हो जाती, ठीक है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आर इसकी रेडियस हो गई, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है बेटा 2/3 mr², 2/3 mr²। ओके, उसके बाद 6 सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर लाइक एन ऑरेंज इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल समटाइम्स, तो 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज 2/5 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए बेटा, हर रोज 2 मिनट में ये टेबल बना लिया करो, आपको याद हो जाएंगे 3-4 दिन में, ठीक है? अब हम चलते हैं कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे यूजिंग थ्योरम्स। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका मैंने आपको सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप उसको अच्छे से देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। यस, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या डाउट लगता है सर यहाँ पर आपने क्या बोला है, प्लीज़ आप कमेंट करो उसके ऊपर, सर ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, आई विल डेफिनेटली
गेट बैक टू यू। मैं उसका पक्का आपको आंसर दूंगा, क्योंकि बेटा फिजिक्स के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ के मायने होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी उसको देख के, तो आप प्लीज़ पूछो, आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो हमारी बेटा एज ए टोल्ड यू इंटीग्रेशन से आंसर निकाला जा सकता है। जैसे हमने कल जो पिछले लेक्चर में बहुत सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आंसर इंटीग्रेशन से निकाले थे, लेकिन बेटा कई जगह पर इंटीग्रेशन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने दो थ्योरम्स बनाई। पहली हमारी थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेट अस सी, पहली थ्योरम हमारे पास क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं इनके प्रूफ यहां पर नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा और इनकी डेफिनेशन दूंगा। आप बेटा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गए, अच्छे से आपको अप्लाई करना आ गया, इसका प्रूफ आप खुद कर दोगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया ना, तो इसका प्रूफ आप खुद से बेटा आपके अंदर से निकल के आएगा। ठीक है, दिस आई कैन प्रॉमिस यू। आप अच्छे से करना बस एक बार। अच्छा, पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहली थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? मान लेते हैं बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक एक्सिस मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICUM। एक एक्सिस बेटा इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस ऑब्जेक्ट का वो ICOM है। COM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें पता है ICOM। ओके, मान लेते हैं एक और एक्सिस है। इस एक्सिस की क्या खास बात है बेटा? ये इस एक्सिस के पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस है वो h है, राइट? तो पैरेलल लाइन में जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ये एंगल पे डिस्टेंस नहीं देना बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो लाइन होगी बेटा इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी, राइट? ये लाइन जो होने वाली है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी, यानी ये दोनों एंगल 90 होंगे। बट ये बेटा इतनी बेसिक चीज है, बट मुझे पता है यही बेसिक चीजें प्रॉब्लम करती हैं। ये इतनी बेसिक चीज है, इट इज कंसीडर्ड अंडरस्टूड कि सबको आता है। बट बेटा याद रखो, दो पैरेलल एक्सिस, उनके बीच का जो डिस्टेंस कौन सा लेना है? शॉर्टेस्ट। ओके, अब मान लेते हैं बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मान लेते हैं I। और बेटा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको पैरेलल को कई बार हम ऐसे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल्स टू ICOM प्लस MH²। I इक्वल्स टू ICOM प्लस MH²। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगानी है? एक ऑब्जेक्ट होगा। सर ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? देखो मैंने कितना अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, हर ऑब्जेक्ट के मतलब किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, और इसके साथ साथ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू है। वन डायमेंशनल मतलब जिसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन हो, जैसे रॉड की सिर्फ लेंथ है, बाकी सब हमने निगलेक्ट किया हुआ है। प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स थिकनेस होती है, लेकिन आप मान के चलो अगर रॉड लिखा गया है तो वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन। फिर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे रिंग, डिस्क, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिनका बेटा वॉल्यूम होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सब आपके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन बेटा यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। बस आपको ध्यान रखना है
एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, और दूसरी एक्सिस सर इस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो ये आगे इसके पैरेलल एक्सिस, इसके पैरेलल। अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होने वाली है, ICOM प्लस mh²। याद रखना है ICOM प्लस mh², इसको उधर नहीं लिख देना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस which is parallel to an axis which is passing through center of mass, right, is equals to ICOM plus mh²। let us see, इसको अप्लाई करके देखते हैं। आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा ये सर कहाँ से आया, कैसे आया है। अब इसको मान लो बेटा, आप जब आप करोगे क्वेश्चन समझ आएगा, जब आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की समझ आएगी बेटा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, ये अपने आप प्रूव कर दोगे। आई कैन अश्योर यू कैन प्रूव इट ऑन योर ओन बहुत इजीली। ओके, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस सी, एप्लीकेशन से बेटा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about an axis passing through circumference and perpendicular to the plane of the ring। सबसे पहले बेटा ये भी आपको पहचान करनी आनी चाहिए और आपको समझना भी आना चाहिए कि एक्सिस को कैसे डिस्क्राइब करना है, एक्सिस को कैसे बोलना है, एक्सिस को कैसे लिखना है। ये क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसी एक्सिस चाहिए हमें। ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है बेटा किससे पास कर रही है, सर्कमफ्रेंस से पास कर रही है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। कुछ बच्चों को बेटा ये इमेजिन हो गया होगा, कुछ बच्चे जो मेरे जैसे हैं उनको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाता हूं। आई विल शो दिस टू यू बेटा। इस एक्सिस, इसीलिए मैंने छोटे छोटे टॉयज बनाए हैं। ये देखो, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम बेटा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सिस है जो रिम से पास कर रही है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, रिम से पास कर रही है बेटा, देखो रिम से, और क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। इस जो आपकी बेटा ये है, आप देखो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मतलब क्या है, जब ये रिंग घूमेगा तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा बेटा रिंग। ये तो जब इस एक्सिस के अबाउट रिंग घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें। पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ये है बेटा एक्सिस, कहाँ, रिम से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा एंगल बढ़ गया क्योंकि ये थोड़ा सा लूज है, पर आप थोड़ा देखो बेटा, ये 90 डिग्री के एंगल, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। पहले आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, राइट। तो अगर पिक्चर नहीं बनती, आप एक ये छोटा सा टॉय बना के देखो, अपने मदर के या कोई सिस्टर के डिस्कार्डेड बैंगल्स, जो पुराने चूड़ियाँ हैं जो यूज़ नहीं होने वाली, उनको यूज़ करो और कुछ बनाओ बेटा ऐसा, तभी आपको ये समझ आएगा बेटा। आपको इसको करने में मज़ा भी आएगा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, ये मुझे बोला गया है। अब आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, राइट। ये हमारी एक्सिस होगी ये, और ये आपकी रिंग होगी। ओके, अब इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, बिलीव मी, अगर मैं इंटीग्रेशन से करूंगा काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। हम अभी क्या करेंगे, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। अब देखना बेटा ध्यान से, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास है, मैं एक एक्सिस यहां से पास करता हूं, राइट। यहां से मैंने ये एक्सिस पास कर लिया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दी। ये होगी बेटा रेडियस r और रिंग का मास जो है वो m दिया हुआ है। ओके, अब सुनना बेटा ध्यान से, रेडियस r है, इसको थोड़ा इधर बना देता हूं। ये आपकी रेडियस हो गई r। अब आप देखो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती दिख रही है।
शायद आप में से कईयों को दिख गई हो। यस सर, दिख रही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर दो एक्सिस हैं जो कि पैरेलल हैं, मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देखो सर, एक तो ये एक्सिस है और एक ये हमने मान ली है। सर ये देखो, दोनों एक्सिस हमारे सामने दिख रही है हमें और ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। ओके, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई और कुछ देखना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसा मर्जी हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सर दो एक्सिस पैरेलल तो दिखाई देगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? सर ये कंडीशन थी कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। क्या वो पास कर रही है? यस सर, ये पास कर रही है। ओके, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख देता हूं ICOM और इसको लिख देते हैं I। अब अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, according to parallel axis theorem, I should be equal to ICOM plus mh square। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट है। I equals to ICOM plus mh square। ओके, अब I हमें फाइंड करना है। ICOM, क्या हमें ICOM पता है? अभी मैंने बताया यस, mr स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने बेटा वो पहले आपको टेबल बना के दिया था, क्योंकि अगर आपको वो याद होगा तो बिल्कुल फिर हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर पता है mr स्क्वायर। ओके, प्लस m, h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सर पैरेलल एक्सिस जो होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे h की वैल्यू r आ गई तो बस mr स्क्वायर। ओके, यानी कि 2mr स्क्वायर आ गया बेटा। I इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर, यानी कि इस रिंग की इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होने वाला है वो 2mr स्क्वायर होगा। राइट, ये हमने इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दिया। सर इसका फिजिकल मायने क्या है? इससे हमें क्या पता लग रहा है? हमने निकाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा, बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बेटा? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर एक रिंग को ऐसे घुमाया जाए ये, और बेटा उसी रिंग को ऐसे घुमाया जाए, तो बेटा ऐसे घुमाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है और इस एक्सिस के अबाउट घुमाना मुश्किल है क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। अगर आपको याद हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मीनिंग ही यही था कि सर इनर्शिया टू रोटेशनल मोशन, तो जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही घुमाना ऑब्जेक्ट को मुश्किल हो जाता है। ओके, सो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग आ गया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रिम, या रिम बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब इसको हम बेटा डिस्क में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस सी, एक बार और एप्लीकेशन हो जाएगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये सेकेंड एप्लीकेशन होगी हमारी बेटा, डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क में भी बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। यस, तो ये डिस्क है यानी कि सॉलिड है। ओके, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ बेटा, बस आपकी जो रिंग थी उसकी जगह क्या आ गया है? डिस्क आ गया, यानी कि सॉलिड चीज आ गई है। ओके, अब हम इसको निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा? सारा सब कुछ सेम है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये एक्सिस मैंने अपनी तरफ से बना ली, सेंटर से पास कर रही है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगी बेटा? इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो है वो आपकी पैरेलल हैं और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रही है। ओके, इसमें क्या चेंज होगा बेटा? इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। बेटा ये भी बोलना आप लोगों ने सीखना है क्योंकि एक्सप्रेस करना भी आपको आना चाहिए, तभी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सर डिस्क सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज
3/2 mr², राइट। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हमने 2 एप्लीकेशन की। एक और करते हैं बेटा, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको ये और अच्छे से अप्लाई करना आएगा। अब हम चलते हैं रॉड के पास। रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। अब बेटा ध्यान से समझ, ये रॉड है, इस रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता है। अब देखो बेटा, कोई बोलता है इसके अबाउट निकालो, सर इसके अबाउट भी तो हमें पता ही है। यस पता है, बट एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज निकालनी है ये, और रॉड की थिकनेस नहीं लेनी है बेटा, ये जरूर याद रखना है। हमें इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये पूछ रहे हैं सर पता तो है ml²/3, यस, लेकिन मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करना चाहता हूं। ओके, तो बेटा इसके अबाउट हमें आई जो है वो फाइंड करना है। ओके, सो हमारा थर्ड एप्लीकेशन हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through the edge and perpendicular to the rod। ये एक्सिस की डिस्क्रिप्शन होगी, एक्सिस का मीनिंग हो गया बेटा। ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमें फाइंड करनी है। ओके, रॉड का मास जो है बेटा वो m है और रॉड की लेंथ जो है वो l है, वो दी हुई है। ओके गुड, अब इसके अबाउट हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। अब ये रॉड का मिडिल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। अब इसके थ्रू एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। अब बेटा इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। अब इसके अबाउट हमें पूछा गया है क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? द आंसर इज यस। ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, बिल्कुल ठीक। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? यस। तो यानी कि I शुड बी इक्वल टू ICOM प्लस MH²। अब H की बात है, H को खोजते हैं, H को फाइंड करते हैं। हाउ मच इज H? बेटा ये हो गया आपका L/2, राइट। तो सॉल्यूशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरीफाई हो रहा है बेटा, हमें आता तो है ही, हमें पता तो है ही है, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई करते हैं कि I इक्वल्स टू ICOM प्लस MH²। हम वैल्यू पुट करते हैं। I इक्वल्स टू ICOM कितना होता है सर? ml²/12। ओके, प्लस MH², H कितना हो गया बेटा? L/2, L/2 का स्क्वायर। तो कितना बन गया बेटा ये? ml²/12 प्लस ml²/4। तो आपका 12 आ गया बेटा एलसीएम। सो ml² प्लस 3ml²। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ml²/3 4 बन जाएगा, 4/12 यानी 3। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ml²/3, यानी कि बेटा सेम जो हमने इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया था, राइट। तो ml²/3 यानी एक तरह से वेरीफाई भी हो गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो रिजल्ट दे रहा है वो ट्रू है, राइट। तो इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। सो बेटा इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। अब हम सेकंड थ्योरम के पास चलते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सेकंड थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी मैं बेटा आपको बेसिक सी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, बेसिक सी, राइट। तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और जिसको फिजिक्स सीखना है उसके लिए क्वेश्चंस है, राइट। तो आज हम सिर्फ इनको समझ रहे हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, उससे हमारी लाइफ कैसे इजी होती है, उससे हमारा काम इजी कैसे होता है, राइट। सो सेकंड थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि बेटा जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 डायमेंशनल होने चाहिए। बेटा कहना बहुत आसान है लेकिन आपको अच्छे से समझना है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं बेटा लेमिनास। साइंस में उनका नाम है स्पेशल लेमिनास। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, सोच के मुझे आंसर करना। सोच के आपके दिमाग में जो आएगा वो मुझे बताना, ठीक है? मैं अगर आपको बोलता हूं ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये एक पेज है। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। मैं पूछता हूँ चलो पेज भी है, कुछ और भी है, आपके दिमाग में आएगा सर ये एक रेक्टेंगल है। बेटा ये रेक्टेंगल नहीं है। अब सुनो बेटा ध्यान से, यही सर आप बोलोगे नहीं सर रेक्टेंगल, आप गलत बोल रहे हो। नहीं बेटा ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक पेज है जिसकी शेप रेक्टेंगल है। इस पेज की शेप रेक्टेंगल है तो फिर सर इसको क्या बोलेंगे? बेटा ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। रेक्टेंगल मतलब सिर्फ फ्रेम, जैसे है ना ये, अगर ये फ्रेम हो सिर्फ 4 लाइनें अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दी उसको रेक्टेंगल बोला जाता है। यस, इस पेज की शेप जो है वो रेक्टेंगल है। एक कॉमन मैन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको नहीं पता डिफरेंस, इट डज नॉट मैटर। लेकिन बेटा आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इस डिफरेंस का पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बता पाओ कि रेक्टेंगल में और रेक्टेंगुलर लेमिना में क्या फर्क है। यस, इस पेज की शेप जो है रेक्टेंगुलर है क्योंकि ये देखो ये लाइन 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 लाइन, ये 4 लाइनें ज्वाइन करके जो शेप बनी है वो रेक्टेंगल है। लेकिन बेटा ये शेप जो है ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना। अगर मैं इसको बीच से काट देता हूं मान लो डायगोनल से, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बच जाएगा। आप बोलोगे सर वो ट्रायंगल है। नो, उसको ट्रायंगल नहीं बोलना आपने। वो क्या है बेटा? वो ट्रायंगुलर लेमिना है। ऐसी चीज जिसकी थिकनेस ना हो तो उसको लेमिना बोला जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है क्योंकि आगे ये कई जगह यूज होगा। तो बेटा लेमिना मतलब सर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस नहीं होती। सर क्या रॉड एक लेमिना है? नो, रॉड 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हमें चाहिए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अगर उस शेप के लेमिनाज हों, उस शेप के ऑब्जेक्ट्स हों तो वो आपके लेमिनाज होंगे बेटा, उनको लेमिनाज बोला जाता है। राइट? सो अब सबसे पहली चीज, ये जो थ्योरम है ये किसके ऊपर लगेगी? किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगी? जिनकी शेप लेमिना है, यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट शुड बी 2 डायमेंशनल। आज बेटा आपने अपने चारों तरफ देखना है और सोचना है कि कितने ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हैं। आप ये मैसेज भी कर सकते हो बेटा, अगर आप इस तरीके से फिजिक्स पढ़ोगे, बिलीव मी आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। बेटा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को मास्टर करना है, उस सब्जेक्ट को आपको अपने आसपास डेवलप करना पड़ेगा। आपकी देखने की आइज मतलब वैसी हो जानी चाहिए, आपको अपने आसपास वो दिखना चाहिए। जो आप पढ़ते हो उसको आप अप्लाई डेली लाइफ में कर सको तो आपको बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट समझ आने वाला है। और तब आपके क्वेश्चन अराइज होंगे बेटा, क्वेश्चन आप पूछोगे, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज आप देखना 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपके आसपास कौन से हैं। आप कमेंट भी कर सकते हो, देखो कितने ऑब्जेक्ट आपने फाइंड किए अपने आसपास। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट शुड बी 2 डायमेंशनल। सेकेंड, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि तीनों के आपस में एंगल 90 होने चाहिए। सर इसका मतलब बेटा 3 में से कोई भी 2 एक्सिस उठाओ, उन तीनों में एंगल 90 होना चाहिए। देखो मैंने एक ये छोटा सा टॉय बनाया हुआ है, आप देखो बेटा ध्यान से। पहले इन 2 को देखो, जो इस आपको जो सामने 2 एक्सिस दिख रही हैं, 2 एक्सिस दिख रही हैं बेटा, एक ये और एक ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और तीसरी ये एक्सिस है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं बेटा। इसका एंगल इसके साथ देखो बेटा 90 दिख रहे हैं, ये एंगल 90 आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है और बेटा इसके साथ भी 90 है। ओके,
एंड ये आपस में भी इनका दोनों का 90 है। तो तीनों एक्सिस का एंगल आपस में 90 होना चाहिए। यानी कि जब आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे बेटा, तीन एक्सिस होंगी और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके गुड। उसके बाद थर्ड, टू एक्सिस should lie in the plane of the lamina। यानी कि लैमिना के अंदर होनी चाहिए दो एक्सिस, उसके प्लेन में होनी चाहिए बेटा एक्सिस। ओके, जैसे बेटा ये वही बना हुआ, देखो ये दो एक्सिस जो है वो इस रिंग के प्लेन में है, ये तीसरी एक्सिस बेटा रिंग के प्लेन से बाहर है, उसको पियर्स कर रही है। अब ये दो एक्सिस देखो, ये दोनों एक्सिस इस रिंग के प्लेन में है, ठीक है। दो एक्सिस तो उस प्लेन के अंदर होनी चाहिए और तीसरी एक्सिस अब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट की शेप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल होना चाहिए, उसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन शेप कैसी भी हो सकती है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, डिस्क, रिंग, या फिर आप एक पेज लो उसको कैसे भी काट दो, वो भी टू डायमेंशनल हो गया बेटा, ठीक है। ओके, सो अब इसके अंदर तीन एक्सिस चाहिए हमें, एक, दो और ये तीन। दो एक्सिस तो प्लेन में होनी चाहिए, ये I1 एंड I2, ये एक एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी बेटा 1 और ये एक्सिस होगी 2। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I1 है और इस एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I2 है, और ये तीसरी एक्सिस जो होगी परपेंडिकुलर है, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर। ये तीसरी एक्सिस बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्सिस प्लेन के अंदर हैं और तीसरी एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, देन बेटा I3 जो है इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करते हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट। सर कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट पे मीट करती हुई, ये भी एक कंडीशन है। तीनों एक्सिस एक ही जगह एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए। ये जो मैंने बेटा ये छोटा सा एक खिलौना बनाया है, टॉय बनाया है, आप इसको देखो, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप देखो, और दो एक्सिस आपस में प्लेन में लाई कर रही है रिंग के, और तीसरी एक्सिस बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और तीनों कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करती हुई, राइट, एक पॉइंट से पास करती हुई, राइट। ये दो यहां इंटरसेक्ट हो गए और तीसरी एक्सिस भी उसी जगह से पास करनी चाहिए। एंड यस, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर एक चीज आती है कि सर क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है, क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए? नो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तीनों एक्सिस बस मीट करनी चाहिए एक जगह पे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं भी होगा तब भी चलेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ये थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रेंट ज्यादा है, थोड़ी सी कंडीशन ज्यादा है। आप कोई सोच सकता है, देखो जब मुझे पहली बार बताई गई थी मैं कहा ये क्या थ्योरम है, इसमें तो कंडीशंस ही इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा है, तो इससे अच्छा तो मैं इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करूंगा। पहली कंडीशन सर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। दूसरी कंडीशन तीन एक्सिस होनी चाहिए, ओके। तीसरी कंडीशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओके। एक और कंडीशन सर कॉन्करेंट भी होनी चाहिए, ओके। एक और कंडीशन सर दोनों एक्सिस प्लेन में लाई करनी चाहिए। इतनी सारी कंडीशन बेटा फिर भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो बेटा समझो ध्यान से, तो अगर ये कंडीशन मीट कर जाए तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, यानी I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 जो है वो I1 और I2 का सम होगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहली कंडीशन सर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरी कंडीशन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, ओके। और उसके बाद अगली कंडीशन सर कॉन्करेंट, उसके बाद सर दो प्लेन में और तीसरी उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब इसको अप्लाई करते हैं, पहली इसकी एप्लीकेशन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of the ring about the diameter, about the diameter. ये बहुत अच्छा इसकी एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना। ये आपकी रिंग है, आप चाहते हो इसके डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर हो गया बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं, एक ये टॉय मैंने बनाया है बेटा छोटा सा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसका मतलब पता क्या है बेटा, इसका मतलब ये रिंग अब इसके अबाउट घूमेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, शायद आपने किसी चीज को देखा होगा ऐसे घूमते हुए। ये रिंग इसके अबाउट घूमेगा। ये रिंग को अगर इसके अबाउट घुमाना है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगी, यानी कि डायमीटर। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये आपका ये जो सर इसके अबाउट ये भी निकालेंगे बेटा, पहले इसके अबाउट देखते हैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, मैं अपनी तरफ से एक और डायमीटर एज्यूम कर लेता हूं। ये अपनी तरफ से एक और डायमीटर एज्यूम कर लिया मैंने 90 डिग्री पे। सर क्यों किया, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। बेटा आप सोच सकते हो सर हमें कैसे पता लगा ये करना है, बेटा विद प्रैक्टिस, राइट। अब आप 5-6 क्वेश्चन मुझे करते हुए देखोगे, उसके बाद आप 50-60 क्वेश्चन खुद करोगे, तो आपको अपने आप ये चीजें स्ट्राइक करना शुरू कर देंगी कि कैसे करना है। ओके, अब बेटा ये है आपकी रिंग, इस रिंग के डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर निकालना है। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, मैंने ये डायमीटर इसके अबाउट निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मैंने एक और मतलब एक और डायमीटर मैंने अपनी तरफ से मान लिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, 2 डायमीटर हो गए, एक ये और एक ये, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। सर कैसे, क्योंकि मैंने बनाया ना, मैं मान रहा हूं तो वो 90 पे हो गए। ओके, तीसरी होगी बेटा एक चीज ये जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब देखो सारी कंडीशंस मीट कर गई। ओके, ये थर्ड कंडीशन, थर्ड होगी बेटा, ये I1 मान लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट I2 और इसके अबाउट I3। अब देख सकते हो बेटा तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। डायमीटर मतलब 3 एक्सिस आ गई, 2 एक्सिस। सबसे पहली कंडीशन एक एक करके देखते हैं। रिंग 2 डायमेंशनल है, थिकनेस हमने नहीं ली तो 2 डायमेंशनल हो गया। ओके, उसके बाद 3 एक्सिस, यस 1 2 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यस सर डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये भी उनके परपेंडिकुलर है। ओके, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके, उसके बाद क्या ये तीनों कॉन्करेंट है? यस सर, एक ही पॉइंट से पास कर रही है। इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, लेकिन वो जरूरत नहीं थी, पर चलो इसमें कर रही है। ओके, अब सारी कंडीशन लगी तो बेटा I3 अकॉर्डिंग टू perpendicular axis theorem, according to perpendicular axis theorem, I3 must be equal to I1 plus I2, क्योंकि कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी बेटा, तो I3 must be equal to I1 plus I2। ओके गुड। अब बेटा बाय सिमेट्री, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, सिमेट्री के माइट बी रॉन्ग, शायद पक्का ही गलत है। बाय सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? थोड़ा बेटा सिमेट्री को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, बड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। सिमेट्री मतलब बेटा ये दोनों डायमीटर एक ही जैसे हैं, किसी भी सर्कल के डायमीटर सारे एक ही जैसे होते हैं, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा, यानी कि I2 एंड I1 विल बी इक्वल। अब खुद सोच के देखो बेटा, ये डायमीटर और इस डायमीटर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, उनके आसपास का एटमॉस्फेयर भी एक ही जैसा है। मतलब अगर ये डायमीटर लेते हैं उसके अराउंड भी इतने ही पार्टिकल हैं जितने इस डायमीटर के अराउंड पार्टिकल हैं, और उतने ही डिस्टेंस पे हैं, यानी कि I1 एंड I2 आर इक्वल, I1 इक्वल्स टू I2। तो बेटा इसके अबाउट निकालनी थी मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूं, I3 की वैल्यू पुट करते हैं, I3 हमें पता ही है, I3 पुट कर दो बेटा mr²। ओके, इक्वल्स टू I2 की जगह मतलब I1 की जगह मैं I2 पुट कर सकता हूं, 2I2। सो I2 कितना आ गया बेटा? mr² अपॉन 2।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर इज mr²/2। तो इस डायमीटर के अबाउट जो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितनी हो गई, mr²/2, राइट। अभी हम बेटा रिंग की 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं। कौन कौन सी सर? एक तो हमने कैलकुलेट, ये तो पता ही है mr²। एक हमने इसके पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी, ये, राइट, ये एक्सिस के अबाउट, एंड ये क्या आया था सर 2mr²। अब हमने एक डायमीटर के अबाउट में निकाल दी। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, डायमीटर के अबाउट आ गया mr²/2। अब इसी को हम बेटा डिस्क पे भी लगा देते हैं ताकि 2 बार अप्लाई हो जाए, तो आपको ये थोड़ा याद हो जाएगा। ओके, डिस्क कर देते हैं। डिस्क में क्या होगा, क्या कुछ चेंज होगा? नहीं सर, डिस्क भी 2 डायमेंशनल है, यस, जब तक उसकी थिकनेस नहीं है। बेटा डिस्क की अगर थिकनेस हो जाए तो वो सिलेंडर बन जाता है। ये डिस्क है, मान लो इसकी थिकनेस बना दी आपने, तो बेटा ये सिलेंडर बन जाएगा। नाउ दिस इज सिलेंडर। आपकी जो पिल होती है, पिल मतलब गोली जिससे हमारा इलाज होता है, गोली बंदूक की गोली नहीं, पिल दवाई, तो बेटा वो जो है वो भी सिलेंडर है। हमारे दिमाग में सिलेंडर का मतलब ये होता है, बट वो भी सिलेंडर है बेटा, ठीक है। तो डिस्क भी 2 डायमेंशनल है और यहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस क्या करना है सर, I3 यहां पे mr²/2 आ जाएगा, क्योंकि डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज mr²/2। तो कितना आ गया, mr²/4। सो डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर विल बी mr²/4, राइट। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। एक और एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब देखना बेटा, रिंग की कितनी सारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल ली है, वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो आगे डायरेक्ट यूज होने वाली है। ओके, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस। अभी देखना कितनी स्ट्रेंज एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस। आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आपने करवा दिया, आप फिर करवा रहे हो दोबारा। नहीं, दोबारा करवाने का अब जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग है बेटा, आप वापस जाके देख सकते हो। क्लास में तो करवाना पड़ जाता है, राइट, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, राइट। कई बच्चों को आदत होती है सर वो आधे घंटे पहले जो पढ़ाया था आपने वो जरा दोबारा पढ़ा दो प्लीज। इसलिए मैं कई बार रिपीट करता हूँ क्लास में, तो उसकी आदत थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी रहती है। हाँ जी बेटा समझ आया, और कई बार मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ, राइट। तो आप अगर क्लास में लेक्चर लेते हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो, उसी वक्त पूछ लोगे तो टीचर के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इन द प्लेन ऑफ द रिंग। सर ये कौन सी एक्सिस है? अब थोड़ा इमेजिन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यानी कि बेटा ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये सर कौन सी है? देखो ये डायमीटर हो गया, ये एक्सिस होगी डायमीटर वाली, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसके अबाउट निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास m है और रेडियस r है। मास m है ऑब्जेक्ट का, रिंग का, और रेडियस है उसकी r। अब सुनो बेटा ध्यान से, मैं आपको वो एक्सिस दिखाता भी हूं। ये एक्सिस है बेटा, मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। सर ये ऐसे घूमेगा, यस, ये ऐसे घूमने वाला है, ऐसे घूमेगा बेटा, ये ऐसे, इसके अबाउट घूमेगा ऐसे। सर ऐसे कहां पर हमने देखा है ऐसे घूमती हुई चीज? देखिए, यस, आपने देखी होगी बेटा, गर्मियों में हम हैंड फैन यूज करते हैं, पंखा जो हाथ से घुमाने वाला है, तो वो ऐसे घूमता है बेटा, ये इसके अबाउट। तो ये एक्सिस होगी, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकालना है। बेटा इस दुनिया में रोटेशन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
अर्थ रोटेट करती है बेटा, हमारी गाड़ी के पहिए रोटेट करते हैं, फैन रोटेट करता है। आप तो जाके क्या करते हो, ऐसे स्पीड बढ़ा देते हो, लेकिन वो कितनी स्पीड से चलेगा, कितनी स्पीड वो सस्टेन कर सकता है, और ये सब चीज़ें इसी से निकल के आती हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो फिजिक्स आगे साइंस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। ओके, तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अब अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अच्छा सर अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। क्यों सर, देखो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बिल्कुल, और ये एक्सिस इसके पैरेलल है, तो सर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए। इसकी पता लग जाए कि अभी हमने कैलकुलेट की बेटा, क्या थी, mr²/2 डायमीटर हो गया ना, डायमीटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो बेटा अब ये आपका डिस्टेंस हो गया r, सो बाय, अब आप लिख सकते हो यहां पे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, राइट, अब ये दो एक्सिस आ गई हमारे पास, ये हो गया बेटा ICUM और ये I बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ICUM प्लस MH²। सो I इक्वल्स टू ICUM कितना हो गया सर, mr²/2। अभी जो हमने कैलकुलेट किया बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, mr²/2 प्लस mh², सर h कितना है सर r, h की वैल्यू r होगी, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस सर r है यहाँ पे। ओके, सो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं रिम, राइट, इज 3/2 mr²। देखो बेटा अब हम सारी एक्सिस स्टडी कर लेते हैं एक एक बार, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रिंग इसके अबाउट घूम रही है, देखो ये सर, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कितना होगा सर, mr²। ओके, अगर रिंग इसके अबाउट घूम रही है, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर, mr²/2 डायमीटर के अबाउट। ओके, दो हो गए, mr² सर, ये mr²/2। ओके, तीसरा देखते हैं, ये सबसे पहले जो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2 mr²। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस देखो बेटा, थोड़ा साइड में करता हूं, शायद अब बेटर दिख रहा होगा, यस, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 mr²। ओके गुड, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, ये अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग। बेटा इन दोनों एक्सिस को कंपेयर करो, ये भी सर्कमफ्रेंस से पास कर रही है एक्सिस, और ये भी, लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, दिस एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग while this axis is perpendicular to the plane of the ring, right? तो इसका 2 mr² है और इसका बेटा अभी हमने निकाला 3/2 mr² है। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बेटा ये जो हमने आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो इंटीग्रेशन से निकल जाता है, लेकिन कई जगह पर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन से। तो इसी के लिए दो थ्योरम डेवलप की गई, वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द अदर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उनको अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, और वो वैसे भी आप लर्न कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई कर लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। वन जो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें ऑब्जेक्ट के टाइप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट 1D 2D 3D तीनों हो सकता है, बस एक कंडीशन थी सर, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसमें तो बहुत सारी कंडीशंस थी,
राइट। तो वो सारी आपको याद करनी है और ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए कि कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो बेटा और ये रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए जो आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट निकाले, राइट। ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना किसी भी एग्जाम में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होने वाला है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना आना चाहिए यूजिंग ईदर डायरेक्टली या फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे इनको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना है और कैसे आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कॉमन सेंस डेवलप होनी चाहिए और कुछ तरीके जिससे हम कई ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। ओके बेटा, सो प्लीज इसको अच्छे से देखना है और अगेन बेटा सोचना जरूर है। कहीं पर आपके दिमाग में डाउट आता है सर ये क्या है, ये कैसे हुआ, आप प्लीज उसको पोस्ट करो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मैं आपके पक्का क्वेश्चन भी आंसर करूंगा, राइट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, सी यू, बाय।